नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जिस तरह इंसानों के रहने के लिए बहुमंजिला इमारतें व इन इमारतों में अलग अलग फ्लैट बनाए जाते हैं, उसी तर्ज पर अब 7 मंजिला टावर में परिंदों के लिए 392 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में परिंदे भी फ्लैट में निवास करेंगे। यहाँ सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में भामाशाह के सहयोग से 7 मंजिला पक्षी घर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए बुधवार को भूमि पूजन किया गया। लगभग 61 फीट ऊंचे पक्षी घर में परिंदों के लिए कुल 392 फ्लैट तैयार होंगे। प्रत्येक फ्लैट में कबूतर का एक जोड़ा व उनके बच्चे रह सकेंगे। प्रत्येक मंजिल में 7 मंजिल होगी तथा एक मंजिल में कुल 8 फ्लैट तैयार होंगे। सभी फ्लैट में 2 गेट होंगे। ये पक्षी घर देखने में किसी बहुमंजिला इमारत जैसा नजर आएगा। पक्षी घर का निर्माण कबूतर चुग्गा समिति की देखरेख में किया जा रहा है। समिति के सुरेंद्र लोढ़ा ने बताया कि सब्जी मंडी में सार्वजनिक कबूतर चुग्गा घर का संचालन जन सहयोग से किया जा रहा है। यहाँ दिन भर भारी तादाद में कबूतर आदि पक्षी दाना चुगने के लिए आते हैं। घनी आबादी व घटते जंगलों के कारण कबूतर पक्षी को घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे कबूतरों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। कबूतर चुग्गाघर समिति की प्रेरणा से भामाशाह रिकपचंद रवि कुमार सोनी परिवार ने उदारता दिखाते हुए पक्षी घर बनाने की स्वीकृति प्रदान की। इसकी लागत लगभग 8 लाख रुपए आएगी। बुधवार को नगर परिषद सभापति कमलेश कुमार साहू की उपस्थिति में भामाशाह रिकपचंद सोनी समिति के सुरेंद्र लोढ़ा व जितेंद्र सिंघवी आदि ने सब्जी मंडी स्थित सार्वजनिक गांधी पार्क में पक्षी घर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। पंडित हितेश व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई तथा डोबा लगवाकर कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर पार्षद रतन पवार, नीरज लोढ़ा, शीतल लोढ़ा, अर्जुन सिंह सिसोदिया एवं ठेकेदार पिंटू भाई समेत कई लोग उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव को लेकर केकड़ी जिले के संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का बुधवार को जिला कलेक्टर खजान सिंह एवं जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर खजान सिंह ने बताया कि जिले के 16 संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का अवलोकन किया गया। इस दौरान मतदान को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष रूप से कार्य करें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणियों में बांटे गए केंद्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए। बूथवार संदिग्ध लोगों की पहचान की जाए और उन पर विशेष नज़र रखी जाए। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणी के मतदान केंद्रों में मेहरू कला के 3, पिपलाज के 2, कादेड़ा के 5, खवास के 2, मेवदा के 3 तथा गोठड़ा का 1, इस प्रकार कुल 16 मतदान केंद्रों का अवलोकन किया गया। पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत, BLO, अधिकारी, कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कारिया परिवार के तत्वावधान में यहाँ सापड़दा रोड स्थित गोपाल जी की कोठी में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के दौरान बुधवार को व्यासपीठ पर विराजित महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने कालिया मर्दन, गिरिराज धारण व रासलीला सहित अन्य कई प्रसंगों के माध्यम से श्रोताओं को भागवत के गूढ़ रहस्यों को बहुत ही सहजता और सरलता से समझाया। कथा के दौरान 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। इस दौरान स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में जब भी अधर्म बढ़ता है, पाप व अनाचार की पराकाष्ठा हो जाती है, तब प्रभु नारायण को अपने भक्तों की रक्षा के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है और राक्षसों का संहार कर सज्जनों की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव आत्मा व शरीर मधुर संयोग है, लेकिन यह दुख का विषय है कि वर्तमान समय में व्यक्ति आत्म साधना के स्थान पर मात्र नश्वर शरीर को ही सर्वत्र एवं समस्त मानकर भौतिकता की तरफ आकृष्ट है। उन्होंने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों पर चलते हैं तथा जो हमेशा क्रोध में रहने वाले कुटिल और
काम परायण है वे सभी इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा से पवित्र हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, लालच के मारे हुए, आश्रम धर्म से रहित, घमंडी, दूसरों की उन्नति देखकर कूटने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से पवित्र हो जाते हैं। कथा के दौरान उपस्थित श्रोता ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य व ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य द्वारा प्रस्तुत भजनों पर भाव विभोर कर नाचने लगे। कथा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रोता उपस्थित रहे। कथा के दौरान बढ़ते कदम महिला मंडल की ओर से रेखा माहेश्वरी, निर्मला सोमानी, सावित्री पोरवाल, अनीता, संध्या सोमानी, पूजा गर्ग, दीपा, संतोष, माया, सीमा चौधरी, सीमा व्यास ने वाट व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज व कथा आयोजक पूर्ण कुमार कारिया सहित उनकी पुत्र वधुओं वंदना, हर्षिता व साक्षी का माला व साल ओढ़ाकर स्वागत किया। इनके अलावा गंगापुर के सुरेश चंद, रुइया, गुलाबपुरा के दिनेश तोसनीवाल, बूंदी के भंवरलाल जंवर, रामेश्वर लाल मीणा, भंवरलाल फतेहपुरिया, जगदीश फतेहपुरिया सहित अन्य कई श्रद्धालुओं ने स्वामी जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी ने किया। जय राजपूताना संघ द्वारा संचालित और विप्सा रेटा द्वारा प्रेरित क्षत्राणी कल्प योजना द्वारा एक कप चाय के सहयोग से मिल रहा है समाज को संबल। क्षत्राणी कल्प के प्रभारी गोपाल सिंह कादेड़ा ने बताया कि जय राजपूताना संघ क्षत्राणी कल्प द्वारा आज केकड़ी शहर में एक पेंशन चालू की गई। क्षत्राणी कल्प द्वारा जरूरतमंद परिवारों को मासिक पेंशन, सिलाई मशीन, बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग इत्यादि कल्प के स्थानीय सदस्यों द्वारा सहयोग किया जाता है। पेंशन देने के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमरवीर सिंह सक्तावत, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह, महामंत्री बहादुर सिंह पिपलाज, हिम्मत सिंह अरपुरा, विक्रम सिंह नयवास आदि सदस्य मौजूद रहे। केशव विद्यापीठ कॉलेज केकड़ी में बुधवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज में प्रवेश लेने वाले नए छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्था के कालूराम वैष्णव एवं प्राचार्य मोनू शर्मा ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। संस्था सचिव जयप्रकाश ने बताया कि केशव विद्यापीठ कॉलेज में आयोजित फ्रेशर पार्टी में मिस्टर फ्रेशर भूपेंद्र नायक एवं मिस फ्रेशर रीना कंवर चुने गए। कार्यक्रम का मंच संचालन गोविंद साहब एवं विष्णु कुमारी जाट ने किया। एमएलडी इंटरनेशनल एकेडमी के 5 खिलाड़ियों का राइफल शूटिंग में राज्य स्तर पर चयन हुआ है। एमएलडी इंटरनेशनल एकेडमी केकड़ी के प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिभा दुबे ने बताया कि 67वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 14 वर्ष आयु वर्ग की राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 10 मीटर में शौर्य प्रताप सिंह, अमित योगी, जीवन मेघमंशी और छात्रा वर्ग में वंशिका राठौड़ और कोमल गुर्जर का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। अब 5 छात्र छात्रा राज्य स्तर पर केकड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी प्रकार त्रिवेणी एकेडमी के प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार जहांगीर ने बताया कि छात्र अमित कुमार गढ़वाल का 14 वर्ष आयु वर्ग में 10 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयन हुआ है और ये छात्र अब राज्य स्तर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भूणाबाई अजमेर में भाग लेने जाएगा। इसी तरह छात्र रोहित शर्मा का बॉक्सिंग प्रतियोगिता 81 किलो से 91 किलो वजन में राज्य स्तर पर चयन हुआ है। अभी यह छात्र मार्केट बिटरा जी स्कूल रिको कबड़वास उदयपुर में राज्य स्तर पर भाग लेने जाएगा। छात्र फैजान मंसूरी का 17 वर्ष आयु वर्ग में खो खो प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयन हुआ है। यह छात्र भी राज्य स्तर पर हिंडोली बूंदी में भाग लेने जाएगा।
67वीं जिला स्तरीय बॉक्सिंग एवं कराटे प्रतियोगिता में केकड़ी के श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने बाजी मारी और विजेता का खिताब जीतकर राज्य स्तर पर चयनित हुए। प्रधानाचार्य SN खंडेलवाल ने बताया कि सुधासागर स्कूल में कक्षा 12 विज्ञान संकाय में अध्ययनरत छात्रा मीनल पांडे ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 80 किलो 17 वर्ष आयु छात्रा वर्ग में भाग लेकर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार सुधासागर स्कूल के कक्षा 6 के छात्र रुद्रांश भंडारी ने कराटे प्रतियोगिता में भाग लेकर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये खिलाड़ी अब बॉक्सिंग के लिए उदयपुर व कराटे के लिए रामगंज मंडी में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया, सचिव आनंद सोनी, निदेशक अजय जैन, उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा एवं समन्वयक श्री नारायण शर्मा ने दोनों विद्यार्थियों को बधाई दी एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सावर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक SN न्याती ने की, वहीं विशिष्ट अतिथि अविनाश कोठारी थे। आज जिन प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया उनमें B.Ed प्रथम वर्ष में हर्षिता जैन ने 80.44% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा शबाना बानो ने द्वितीय स्थान और पूजा मीणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं B.Ed द्वितीय वर्ष में कोमल टेरर 80.66% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। निशा गोकलानी ने द्वितीय स्थान तथा रमेश दादिश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय के BA संभाग का छात्र सदारा निवासी भागचंदकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ला में अध्यापक पद पर नियुक्ति पाने पर महाविद्यालय द्वारा उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता रामबाबू सोनी, धनराज जांगीर, चित्रलाल बलाई, गरिमा अग्रवाल, हेमराज गुजर, रामगोपाल मेघवंशी, राजेंद्र मीणा, श्यामलाल नोहाल, कैलाश चंद्र, शंकरलाल देवराज आदि कर्मचारी उपस्थित थे। समीपवर्ती ग्राम प्राणेड़ा के गणेश मंदिर गढ़ चौक में गणपति महाअभिषेक, अथर्व शीर्ष और श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दौरान कथावाचक सृष्टि सारस्वत वृंदावन ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बखान किया। संगीतमय वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान को अगर बांधना है तो प्रेम की डोरी से बांधा जा सकता है। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन उनकी रस्सी हर बार छोटी पड़ती जाती है। जब माँ ने प्रेम भाव से कन्हैया की ओर देखा तब जाकर प्रभु रस्सी से बंध सके। उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए कहा कि इंद्र के गर्व को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अंगुली पर चट्टान को धारण कर लिया। कथा के दौरान नंदोत्सव, माखन चोरी, गोवर्धन लीला, 56 भोग की झांकी प्रस्तुत की गई। धर्मसभा 4 भुजानाथ के जयकारों से शुरू हुई। पूरे दिन वातावरण धर्ममय बना रहा।